हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में, जिसमें क्या हुआ 2005 में कुछ अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद से हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हम हमेशा कंफ्यूज मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कि क्या कोई बेटी जिसका जन्म 2005 से पहले हुआ था उसका भी हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक होगा? तो बिल्कुल, इसका आंसर भी हम इसमें देंगे। जैसा दूसरा क्वेश्चन यह कि अगर कोई बेटी मैरिड है तो क्या उसका भी राइट होगा हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में? और क्या ये जो हमारे प्रॉपर्टीज की बात करें वो किस तरह के प्रॉपर्टी है, इंटेस्टल प्रॉपर्टी या पिता के सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी? तो आज इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हम आपको देंगे। तो इसमें क्या है कि अगर किसी भी बेटी का जन्म 2005 से पहले हुआ है या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पिता यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है अगर वो पहले से डिवाइडेड 2005 से पहले डिवाइडेड नहीं हुआ है रजिस्टर्ड तौर पे, तो उस पर बेटी का भी इक्वल राइट होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जन्म 1980 में हुआ या 2007 में हुआ। दूसरी बात यह कि अगर बेटी मैरिड है या अनमैरिड, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी मैरिड हो या अनमैरिड, दोनों का इक्वल राइट है। यानी कि अगर किसी बेटी का शादी हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना दावा नहीं कर सकती, उसका भी इक्वल राइट्स है। तीसरी बात ये कि क्या ये पिता के सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे भी बात करता है? तो जी नहीं। जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, जिसमें 2005 में अमेंडमेंट होके जो सेक्शन 6 है वो बात करता है केवल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारे पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी है। ये हमारे पिता के सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करता। यानी कि अगर पिता का सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो इस पे बेटी तो क्या, इस पे बेटे का भी कोई इक्वल राइट नहीं है। इसमें ये पिता की मर्जी कि वो किसे दे, वो चाहे तो किसी को भी दे सकता है, चाहे तो किसी थर्ड पर्सन को भी दे सकता है। ये हमेशा याद रखें कि जो सेक्शन 6 है ये केवल बात करता है हमारे जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि बेटी मैरिड है अनमैरिड है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास राइट आ रहा है तो लाइबिलिटीज भी आती है। यानी कि अगर बेटा और बेटी को इक्वल प्रॉपर्टी मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल आपके पास राइट्स आएंगे, आपके पास बेटियों के पास भी इक्वल लाइबिलिटी भी आएंगी। यानी कि जो पिता पिता के लिए पुत्र करता है वो पुत्री भी करेगी। थैंक यू।